मिले हैं नसीब से। ओए, वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, वो नज़्म नज़्म सा मेरे। हेलो बॉयज़, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई नो यार, बहुत दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला था। ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए हैं बिकॉज यार 3 दिन से मैं बहुत सारी डिस्टर्ब चल रहा था एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं इन 3 दिनों में मेरे साथ। उसी की वजह से यार मैं थोड़ा सा व्लॉगिंग बंद कर दिया था, सब चीज़ बंद कर रखा था एंड प्रॉब्लम ही कुछ इतनी बड़ी हो गई है। छोटी सी राई का पहाड़ बना हुआ है, उसी प्रॉब्लम को हम थोड़ा सॉल्व करने में लगे हुए थे। खैर वो अभी सॉल्व नहीं हुई, बट हमने सोचा कि फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि यार ये रोकना तो गलत चीज़ है। एंड मैंने अभी तक अपने घर में सिर्फ अपनी बहन को ये बात बताया है कि मेरे साथ क्या चल रहा है, क्योंकि वही समझ सकती है यार। मेरे को अभी थोड़ा डर लग रहा है कि अपने पापा को मैं बात कैसे बताऊं, लेकिन बताऊंगा। आई वांट दिस व्लॉग। वो मेरा व्लॉग देख के सब समझ जाते हैं। लास्ट टाइम भी जो मेरा लैपटॉप वाला व्लॉग हुआ था, लड़ाई हुई थी, वो उन्होंने वहीं से देख के समझ लिया था। सो ये भी समझ लेंगे। आई होप कि वो मुझे गलत ना समझे इस चीज़ में, पर कोई बात नहीं यार, हो सकता है मेरी भी गलती हो सकती है, बट मेरी गलती ऐसी कुछ है नहीं। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था, बट यहाँ नहीं, अपनी फेवरेट प्लेस पर चलते, वहाँ चल के बताऊँगा। ओके सो बॉयज़, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। बहुत दिन बाद यार हम ऐसे निकल रहे हैं हेलमेट और गाड़ी के साथ। पता है क्या, ये गाड़ी ना सुकून देती है यार मुझे। जब इसको मैं चलाता हूँ ना तो बहुत सुकून देती है मुझे। जब इसको धीरे या अकेले रोड पे लेके निकलता हूँ तो नेचर के साथ जो वाइब मिलता है ना, बहुत सुकून मिलता है उसमें मेरे को। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि ये 3 दिन में कहाँ था। देखो यार, पहली बात तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ उसमें ना लड़के बहुत ज़्यादा वो है मतलब समझते हो ना, पॉवर्टी एज जब चलती है तो एक रेगुलेशन आती है कि हम ये हैं वो कर देंगे। तो मैटर कुछ ऐसा ही है। तो हमारे क्लास में हैं कुछ ऐसे ही दबंग लड़के जो अपने आप को दबंग समझते हैं बहुत ज़्यादा। तो बात ऐसी है कि हमारे साथ हुआ 2-3 दिन पहले, कुछ 3 दिन पहले मेरे क्लास में एक लड़ाई हुई। एक लड़की थी, बहुत ज़्यादा बोल गई थी, हमने भी कुछ बोल दिया उसको। तो टीचर को जाके उसने कहा कि हमको ये गाली वाली दे रहा है और ऐसे ऐसे कह रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। टीचर से आए, उन्होंने पूछा, मैंने कहा आप क्लास में चलिए पूछिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं भी स्कूल छोड़ दूंगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तब बताइए क्या करेंगे आप लोग। तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, वो गए नहीं क्लास में कुछ पूछने उसने। फिर अगले दिन शांत रात था, एकदम नॉर्मल चल रहा था। तो बीच में उनके एक भाई निकल के आए, जो कि बेसिकली भाई थे नहीं, वो बस उसको एक मोहरा की तरह यूज़ कर रहे थे। उसको मुझे मारना था। बहुत टाइम पहले उसने बहुत बार ट्राई किया मुझे मारने का, पर कुछ हुआ नहीं। इस बार भी उसने ट्राई किया, इस बार थोड़ा बहुत लग गया उसका निशाना। तो उसने क्या किया ना, खुद फ्रंट पे नहीं आ रहा वो मुझे मारने के लिए, लेकिन और वो ये वीडियो भी देख रहा होगा मुझे पता है, तो मैं अभी कुछ बताऊँगा। तो फ्रंट पे नहीं आ रहा मुझे मारने के लिए, लेकिन उसने कल की बात है, उसने 20-25 लड़के भेजे थे मुझे मारने के लिए, जो कि मेरे स्कूल के सामने उन्होंने मुझे पकड़ा भी। एक हाथ एक लड़के ने उठाया मेरे पे, बट मैं वहाँ पे थोड़ा शांत था, क्योंकि वहाँ पे 20-25 लड़के थे, ज़्यादा उछलते तो बहुत अच्छे से कूदते सब। तो वहाँ पे तो मैं थोड़ा शांत था। देखो ये जो लड़ाई झगड़े का मैटर है ना, मैं इसमें कभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इन सब में कुछ रखा नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि ये सब जो अभी कर रहे हैं ना, मैं बहुत पहले करके छोड़ चुका हूँ। ये सब अभी नया खून है तो उबल रहा है इन लोग का। मैंने बहुत पहले करके छोड़ चुका है और मुझे पता है कि सबसे क्या होता है। और यार ये जो 2-4 लड़के रख के गली के अपने आप को बहुत बड़े डॉन समझते हैं ना, तो भाई डॉन तो समझो, लेकिन इस बार गलत हद पे चढ़े हैं तो डॉनगिरी तो हम उतारेंगे ज़रूर से। लेकिन भाई बात वही आ गई ना कि तुम 10 लड़के रख के अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझते हो, ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी समझते हो, आई डोंट केयर। तो भाई उसने मेरे को 25 या 20-25 लड़के भेजे थे मुझे मारने के लिए, जिसमें कि एक लड़के ने मुझे हालांकि हाथ उठा भी दिया मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद सब हट गए वहाँ से। एक हाथ उठाने के बाद हम भी शांत थोड़ी रहेंगे। तो वहाँ पे सब रफा दफ़ा हुआ, पुलिस आई नहीं वहाँ पे, मुझे लगा आ जाएगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। फिर हम लोग आराम से अपने घर आ गए। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया, तू बचेगा नहीं, एग्जैक्ट इसी वर्ड में कि तू बचेगा नहीं। मेरे को कॉल आया किसी का, मैंने कहा ठीक है जो बने वो कर लेना। हम भाई देखो, अगर कोई बंदा बहुत शांत है ना तुम्हारे सामने, तो उसकी ज़्यादा परीक्षा नहीं ली जाती है, नहीं तो फिर बहुत ख़तरनाक हो जाता है वो लड़के। तो भाई हम अभी चुपचाप हैं, तो बहुत ज़्यादा भौकाल में है वो लोग कि तू बचेगा नहीं, ये वो। इतना बता दे, अगर हम अपने पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। उसकी भी कोई वजह है। अब मैं देखो अभी सब चीज़ रिवील नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें जो आपको बाद में पता चलेंगी। एट द जर्नी ऑफ माई लाइफ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, मैं अभी वो बता नहीं सकता।
तो कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो हम लीगल एक्शन लेंगे। ऐसा मुझे किसी ने एडवाइस किया कि तुम लीगल एक्शन के साथ चल सकते हो। भाई सपोर्ट देखो मेरे पास बहुत है। ऐसा किसी को लगता हो जो ये वीडियो देख रहा है ना, जिसने मुझे मारा था, अगर तुमको ऐसा लगता हो कि ये कुछ नहीं कर सकता, तो भाई एक बार तुम भूल जाओ। तुम 2-4 लड़के रखे हो, हम पूरा सिस्टम बैठा के रखे हैं पीछे। मेरे अंडर में या मेरे पीछे बहुत लोग खड़े हैं बोलने के लिए। तो ये चीज़ तो तुम मत सोचना कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा ज़रूर। बस यार मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं अपने घर पे ये चीज़ कैसे बनाऊँ, क्योंकि वो लोग पता है ना, आप हम ही लोग को जज करने लगते हैं कि तुमने कोई गलती की होगी। भाई देखो चलो एक साइड से मान लेते हैं गलती मैंने करी होगी, लेकिन यार ताली कभी एक हाथ से बजती नहीं है, गलती उधर से भी होगी। बट यहाँ मेरी कोई गलती नहीं थी, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ। उन लोग को बस मुझे मारने का प्लान था। और आजकल की जनरेशन पता ही यार कैसी है, अपना भौकाल जमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो भौकाल तो उन्होंने जमा ही लिया चलो, लेकिन भौकाल जमाने के चक्कर में ये भूल गए कि किसको हाथ उठाए हैं। तो हम भी तो अब चुप बैठेंगे नहीं, पहली बात। सेकंड चीज़ की यही चीज़ 3 दिन से मेरे साथ हुई। तो आज हम गए थे स्कूल, अपने लेटर वेटर दिया गया है। भाई देखो हाथ उठा के गलती तो कर ही दी है, तो इससे बढ़िया है या तो सॉरी बोल दें जितनों के सामने हाथ उठाया, या फिर अपनी भौकाल में रहना है तो वो भी रहें। हम भी जो करना चाहते हैं हम करेंगे, ज़रूर से करेंगे। तो यही सब मैटर हुआ था। इन 3 दिन से मैं ना इसी सब चीज़ों में डिस्टर्ब चल रहा था। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँ किधर, इसमें तो जा नहीं सकते, इधर चलता है। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी 3 दिन से मेरे साथ। अब पापा को मैं समझ नहीं पाया कैसे समझाऊँ इन सारी चीज़ों को। तो फाइनली मुझे रास्ता मिला कि ये ब्लॉग तो मेरा देखते हैं, मेरे ब्लॉग से मुझे सुन रहे होंगे, तो पता जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। बस यहाँ के लड़के कुछ ऐसे हैं। और रही बात लड़ाई झगड़े की, तो देखो मुझे इस लड़ाई झगड़े में ना कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। ऑल्दो मैंने बताया ही कि वो सब मैं बहुत पहले करके छोड़ चुका हूँ। बट फिर भी अगर आप बार बार मुझे फोर्स करोगे तो भाई करना तो पड़ेगा इस चीज़ को। तो हम लीगल एक्शन के साथ चल रहे हैं। और यही सारी चीज़ें मेरे साथ 3 दिन से हो रही थी। यानी इसी 3 दिन में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। ब्लॉगिंग मैंने छोड़ दिया। और हमारा कंटेंट मेन अभी कानपुर गया हुआ है, वो आज रात को आ जाएगा। तो फिर उनके साथ भी बैठ के डिस्कस किया जाएगा। हालांकि मैं उन लोग को भी इस मैटर में लेना नहीं चाहता। बस मैं अपने पापा को एक बार ये बताऊँ, उसके बाद लीगल एक्शन के साथ जो भी चलेगा होगा। और मैं आप लोग को बताते रहूँगा कि मेरे साथ एक्चुअल में क्या हुआ। लेकिन भाई देखो, जो भी है मेरी वीडियो देख रहा है, अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हो या कुछ भी समझते हो, भाई छोड़ दो ये सब। कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम अभी अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हो भाई, एक केस पड़ी ना पूरी लाइफ बर्बाद कर देंगे। तुम अभी समझते नहीं हो, क्योंकि तुम अभी अपने उसमें हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमसे बड़े बड़े लोग यहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा घमंड आ रहा है। तो ये बात सही है, आप शमशान चले जाना, तुमसे बड़े बड़े धुरंधर वहाँ मिट्टी मिले पड़े रहेंगे। तो जब तक हो इज्जत प्यार से रहो, यही कहना है भाई। मैं तो लास्ट स्टेज तक ट्राई किया था कि कुछ ना हो। लास्ट स्टेज फर्स्ट स्टेप मैंने अपनी तरफ से लिया भी नहीं, फर्स्ट स्टेप उधर ही से लिया गया। तो भाई अब जब फर्स्ट स्टेप लिया गया तो न्यूटन का थर्ड लो तो आप सबको पता ही होगा, हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर होता है। तो इसका भी रिएक्शन ऑब्वियसली होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा ब्लॉग नहीं डाला था, बट आज से कंटिन्यू रहूँगा। होप सपोज़ कि रहूँ, क्योंकि फिर मुझे आगे कोई दिक्कत ना आए कुछ करने में। पर अगर नहीं रह पाता तो उसके लिए सो सॉरी, बट आई ट्राई कि मैं रहूँगा। फिलहाल चलते हैं घर, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। ये देख रहे हो, ये असल KGF, इसको देख के मज़ा आता है यार। मुझे सुकून मिलता है यार यहाँ पे जगह पे। और ये सुनसान रोड, कोई मतलब बहुत ज़्यादा आते जाते लोग नहीं रहते यहाँ से, लेकिन स्टिल भी यार। अरे तीसरा वाला कहाँ गया? ओए राम राम करो। राम राम। तो भाई अभी पहले घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा रात होगी ना, फिर बात करते हैं। तो भाई 3 दिन में हमारे साथ यही सारी चीज़ें हुई हैं। एक्चुअली मैंने गलत ले लिया मोटो ब्लॉगिंग। अगर मैं डेली लाइफ पे ब्लॉग करता ना, तो भाई मेरी लाइफ में रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, कंटेंट की कमी नहीं पड़ती मेरे पास। ऑल्दो ये बात अलग है कि मुझे घूमना बहुत पसंद है, लेकिन अभी इतनी घूमने की इजाज़त नहीं होती। भाई देखो 2 चीज़ क्लियर कर देता हूँ, तुम मानो या ना मानो तुम्हारे ऊपर है। लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। फर्स्ट चीज़, बर्बाद हो जाते हैं लोग। अभी केस वेस पड़ा नहीं है ज़िंदगी में, कभी जिस दिन पड़ेगा उस दिन बर्बाद हो जाएंगे। सेकंड चीज़, किसी को अगर ये लगता हो कि सामने वाला बहुत कमज़ोर है ना, तो ये गलती कभी मत करना। अगर तुम किसी को मार नहीं जा रहे हो तो सामने वाले की कंडीशन क्या है और वो किस परिस्थिति से गुजर चुका है ना, ये कोई नहीं जानता है। तो फ़िलहाल तो गलत हत्थे चढ़े हैं, होगा बहुत कुछ, पर मैटर सॉल्व भी हो सकता है। मेरे पापा के ऊपर है, वो जो मुझे कहें। तब तक के लिए संभल जाओ। टिल देन ओके, सो वी आर साइनिंग ऑफ। भाई देखो यही सब चीज़ें हो रही थी मेरे मन में, तो अब साइन ऑफ कर लेते हैं। सो वी आर साइनिंग ऑफ टुडे। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ।